नेटफ्लिक्स में आ चुकी है कोहरा सीज़न 2 स्टारिंग मोना सिंह, वरुण सोबती और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। अब सीज़न 1 जो 2023 में आई थी, इट वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट हिंदी सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, इफ़ नॉट द बेस्ट बट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। एंड आई थिंक 2023 का द बेस्ट सीरीज़ था वो नेटफ्लिक्स पे। एंड द रीज़न वाई इट वाज सो गुड वाज ये मोस्टली एक कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज़ रहा है। इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनके थ्रू सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली कोहरा में पंजाब को दिखाया गया है। वो हम लोग को देखने को मिलता है। हर एक कैरेक्टर एक सोसाइटी का एक प्रॉब्लम को उठा के बोलता है। एंड जो मेन प्लॉट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, इट कीप्स यू गेसिंग। पिछले वाले में सुरविंदर विक्की थे एज वरुण सोबतीज बॉस। इस बार मोना सिंह आ गई है। बट ट्रस्ट मी मैन, मोना सिंह ने एब्सोल्युटली शी हैज किल्ड इट। शी इज द स्टार ऑफ दिस सीरीज। भाई क्या परफॉर्मेंस, मैं उस पर आने वाला हूँ। तो सीज़न 2 भी वैसा ही है, सीज़न 1 जैसा ही। राइट एट द बिगिनिंग देर इज़ अ मर्डर, एकदम फर्स्ट सीन पे ही मर्डर को दिखाया जाता है। देन मोना सिंह एंड वरुण सोबती दे कम एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग। एंड जैसे ही वो लोग इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं, एक एक कैरेक्टर का डेप्थ हमें धीरे धीरे पता चलता है, उनकी बैक स्टोरीज पता चलती है। एंड एज दे इन्वेस्टिगेट मोर, मतलब इस सोसाइटी में, पंजाब इस हमारे इन जनरल ही सोसाइटी में क्या सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या गंदगी है, वो सब कुछ निकल के आता है। एंड लास्ट में जाके जो आपको पता चलेगा कि एक सोसाइटी में एक इश्यू है, आज भी हमारे समाज में एक ऐसा एक चीज़ है जो कि बहुत पहले अबॉलिश हो चुकी थी एक्चुअली, बट आज भी वो एग्जिस्ट करती है इस सोसाइटी में। इट्स कॉल्ड बॉन्डेड लेबर। ये लास्ट में जाके रिवील होता है, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बॉन्डेड लेबर इज़ समथिंग जहाँ पे वर्कर्स को ये लोग काम करवाते हैं इन एन अटेम्प्ट टू रीपे देयर डेट। अगर वो लोग डेट रीपे नहीं कर पाते तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि जो ओनर्स होते हैं ये इन गरीब लोगों को मज़दूर बना के इन्हें मतलब बहुत ही बुरी तरह से इनसे काम करवाते हैं सालों सालों तक। और उसको जिस तरह से दिखाया गया है, उसको जिस तरह से प्लॉट के साथ जोड़ दिया जाता है ना, यू आर इन फॉर अ शॉकर। मैं बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द मेन कैरेक्टर्स, उन जो हर एक कैरेक्टर एक सोसाइटी का एक प्रॉब्लम को उठा मतलब पिकअप करके उसके बारे में हमें पता चलता है, उन सोसाइटी प्रॉब्लम्स के बारे में। द प्लॉट इट्सेल्फ आई रियली लाइक्ड। किस तरह से उन्होंने लास्ट तक, पूरा लास्ट के 30 मिनट्स ऑफ दिस सीरीज तक पूरा कंसील करके रखा था कि कौन है असली किलर। यस, जब आपको पता चलेगा ना कौन किलर है, कसम से बता रहा हूँ, आपको किलर के लिए नहीं, आपको आपको जो जो मरी है, वो जो शुरू में उनके फैमिली को मारने का मन करेगा। तो वेट फॉर इट, वॉच द सीरीज़। एंड सिंस ये कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज़ है तो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स है उनका पास्ट है, वो पास्ट जो है उनको आज कैसे उनको अफेक्ट करता है, वो सब दिखाया गया है। ये पहले भी एक सीरीज़ में आया था, ये हाल ही में दलदल करके, उसमें भी था। इफ़ यू वर्ड वॉच दिस थिंग, दिस क्या है इसका नाम था, भूमि पेडनेकर का कैरेक्टर था। उसका भी पास में एक ट्रॉमा था जो आज इसको इफेक्ट कर रहा था। बट आई बिलीव कोहरा शोज इट इन अ मच बेटर वे। मोना सिंह का जो कैरेक्टर है, आउटस्टैंडिंग भाई साहब। उसका जो बैक स्टोरी है, बेसिकली उनका एक बेटा मर जाता है। एंड हाउ शी इज़ कोपिंग अप, हाउ हर हस्बैंड इज़ फेसिंग प्रॉब्लम, मतलब हाउ हर हस्बैंड एंड शी इज़ कोपिंग विद दैट लॉस, वो देख के आपका दिल टूट जाएगा। एंड इस सीरीज में ना सुदीप शर्मा ने पुलिस ऑफिसर्स लाइक मोना सिंह को भी ना पुलिस एक इंसान की तरह दिखाया है। दे हैव नॉट शोन देम लाइक एकदम सुपर हीरो, जैसे ही हम लोग मानते हैं पुलिस ऑफिसर्स को सुपर हीरो होते हैं, बट एकदम सुपर हीरो टाइप का नहीं दिखाया। दे हैव शोन कि ये लोग भी इंसान हैं, इनकी इमोशंस हैं, इनके इनके घर में प्रॉब्लम्स चलती है जिसके कारण उनके
प्रोफेशनल लाइफ में भी हैम्पर होती है। वो मोना सिंह ने क्या बढ़िया तरीके से दिखाया है। मोर देन वरुण सोपती आई वुड से मोना सिंह शोज दैट that conflict between personal problems and professional problems very very well। आप देखोगे कि उसका हस्बैंड गायब हो जाता है एंड स्टिल शी इज़ वरीड अबाउट हर हस्बैंड कि कहाँ चला गया है वो, एंड स्टिल शी इज़ रिपोर्टिंग टू ड्यूटी। एंड इवन वंस वंस हर उनका जो सीनियर रहता है वो भी क्वेश्चन करता है कि भाई तुम तो कुछ डेडिकेशन नहीं दे रहे हो, तो शी बिकम्स वेरी एंग्री एंड सेज माई हस्बैंड has disappeared, I don't even know that person is alive or dead, एंड स्टिल आई एम रिपोर्टिंग टू ड्यूटी 16 hours मैं रोज़ ड्यूटी कर रहा हूँ। वॉट इफ दिस इज़ नॉट डेडिकेशन देन वॉट इज़ डेडिकेशन? इट्स ब्यूटिफुल। और लास्ट में जाके मोना सिंह का जो एक सीन है, उसका जो हस्बैंड रहता है वो कुछ रिवील कर रहा होता है ग्रुप डिस्कशन में, और मोना सिंह बड़ी चुपके से वहाँ पे उसको सुनती है। वो सीन, वो सीक्वेंस जो है वो आपको ऑनेस्टली बहुत बुरी तरह से रुला देगा। इट इज़ सच अ वेल मेड इमोशनल सीक्वेंस। इट शोज़ कि कैसे मैरिड लाइफ्स में लोग टू वे कम्युनिकेशन होना कितना ज़रूरी है टू बी सो गुड। अपार्ट फ्रॉम देन वरुण सोपती का जो कैरेक्टर है, उनका जो बैक स्टोरी है वो ऑलरेडी कोरा सीज़न 1 से ही आ रहा है। सो इफ़ यू टेल मी दैट डू यू रियली नीड टू वॉच कोरा सीज़न 1, आई वुड से डेफिनेटली लाइक यू शुडंट मिस आउट। तो कोरा सीज़न 1 ज़रूर देखना चाहिए, बट देन एकदम नेसेसिटी नहीं है। बट हाँ, वरुण सोपती का जो बैक स्टोरी है वो समझने के लिए शायद आपको कोरा सीज़न 1 देखना पड़ेगा। एंड या यू शुडंट इवन मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज तब आपको एक समझ में आएगा कि कोरा एक्चुअली है किसके बारे में, वॉट इट एक्चुअली वॉन्ट्स टू से। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू हैव वॉच्ड पाताल लोक ऑल्सो, यू विल अंडरस्टैंड किस टाइप का सीरीज़ है, बिकॉज बोथ द क्रिएटर राइटर ऑफ बोथ द सीरीज इज एब्सोल्युटली द सेम। तो वरुण सोपती का जो अभी चल रहा है वो भी उसको बहुत इरिटेट करता है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स देता है। बट लास्ट में जाके देखोगे ना कि सबके सब कैरेक्टर्स ना, जो यूजुअली जो मेन कैरेक्टर्स है वो एक कंक्लूजन में आते हैं, दे रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बट द थिंग इज़ दैट यहीं पर ही द सीरीज ऑल्सो डज अ वेरी गुड जॉब इन शोइंग कि कैसे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है, आप देखोगे जो इसमें जो मर्डर करते हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं जो कुछ गंदा काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद देयर प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में। दैट इज़ वाई दे आर द नेगेटिव कैरेक्टर्स। तो all the characters have something or the other, be it this खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, then patriarchy, then this of course this bonded labor thing, ये तो मेन है भाई। this I think this a proper series should be made। this is a very very harsh reality ऑफ आवर सोसाइटी की आज भी ऐसी गंदगी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। आप बिलीव नहीं करोगे 1970s या 60s में कब वो अबॉलिश हो गई थी इंडिया में, लेकिन आज भी ऐसी बॉन्डेड लेबर जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। बॉन्डेड लेबर मतलब बोले तो मॉडर्न डे स्लेवरी बोलते हैं उसे, ठीक है। अब जिस तरह से वो आपको जब दिखेगा ना, जिस तरह से वो लोग लेबर्स को ट्रीट किए, आपका खून खौलने लगेगा, उठ के मारने का मन करेगा जो भी किया है ये। तो ये सब कुछ है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि जो प्लॉट है इट डज अ प्रिटी गुड जॉब इन कंसीलिंग द किलर। आप आप सोच भी नहीं सकते किलर एक्चुअली है कौन, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर कैरेक्टर आई वांटेड टू मेंशन, ही कम्स लुकिंग फॉर हिज फादर। उसका भी कैरेक्टर कितना ब्यूटीफुली दिखाया गया है, एकदम हेल्पलेस आदमी, एक अननोन जगह में आया है, बस अपने पापा को खोज रहा है जिसको उसने 20 या 30 साल से देखा नहीं है, उसको खोज रहा है। एंड ही डजंट इवन नो ही इज़ अलाइव और डेड, ही जस्ट वांट्स टू नो दैट ही इज़ अलाइव और डेड। बट द फैक्ट इज़ कि इसका कम विद अ गुड इंटेंशन, इज जस्ट लुकिंग फॉर हिज फादर। उसको पता था कि भाई ये यहाँ पे आया था किसी ज़माने में। वो उसका भी कैरेक्टर बहुत सही, जिसने भी वो एक्टर पता नहीं उनका नाम कौन है, बट ही हैज़ प्लेड एन अमेजिंग रोल देयर। तो या एक्टर्स ने क्या टेरिफिक परफॉर्मेंस किया है यार। एंड जो सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, मोस्टली क्या होता है ऐसे सीरीज़ में, सोसाइटी में जो इश्यूज होते हैं उनको बड़े हौच पौच वे में दिखाते हैं, बट दिस वन हैज शोकेस्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन सच अ ब्यूटिफुल वे एंड इन अ प्रॉपर वे, एंड सबको ना एक कंक्लूड किया है, ठीक
एक प्रॉपर कंक्लूजन दिया है, कहीं पर भी कोई से लूज हैंगिंग फ्रूट्स की तरह छोड़ नहीं दिया है. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड थिंग. और आई डोंट नो, एक और चीज़ मैं नोट करना चाहता था, एपिसोड 4 में डिड आई रियली सी जयदीप अहलावत? अगर आपने देखा है तो ज़रूर मेरे को बताना कमेंट्स में. तो आई डोंट नो, आई थॉट इट वाज जयदीप अहलावत. एक जगह में लोग सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर रहे थे, वो बंदा जो कर रहा होता है वो बिल्कुल जयदीप अहलावत जैसे ही लगता है देखने में. वी डोंट नो, क्योंकि कहीं पर भी वो मेंशन भी नहीं था थैंक यू जयदीप अहलावत, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है. तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट. तो या आई थिंक यू मोना सिंह इज़ द बिफिटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ सुरविंदर विकी. मतलब मुझे लगा था शायद मोना सिंह उतना मैच अप, बट शी हैज़ एब्सोल्युटली डन अ टेरिफिक जॉब. भाई रिसेंटली शी हैज़ डन सो मेनी गुड फिल्म्स. तो या I think if you have watched Korra season 1, you have to watch Korra season 2. It has a good amount of suspense, slow burn है definitely. जो characters है उसका जो depth है वो कितना beautifully explore किया गया, इतना deep, shocking, stunning way में explore किया गया है, वो आपको hooked रखेगी पूरा series के through. कहीं पर भी आपको बोर महसूस नहीं होगा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टेड इन ईच एंड एवरी कैरेक्टर. तो वो भी है. एंड फैक्ट इज़ कि जब आपको एंड में पता चलेगा कौन है, आपको रियलाइज़ होगा कि जो रिवॉर्ड मिला है इतना देर तक प्लॉट को खींचने, 6 एपिसोड्स तक जो खींचा है वो काफ़ी हाई है, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है आपको. तो एंड परफॉर्मेंसेस तो अमेजिंग भाई. मैं इस सीरीज़ को दूंगा 4.5 स्टार. दिस हैज़ टू बी द बेस्ट सीक्वल टू अ सीरीज़, क्योंकि आजकल जो सीरीज़ निकल रहे हैं उनकी सीक्वल्स तो पता ही है कैसे होते हैं यार, अच्छे उतने अच्छे नहीं होते. फैमिली मैन सीज़न 3 भी उतनी अच्छी नहीं थी जितना सीज़न 1 और 2 था. बट दिस वन, कोहरा हैज़ डन अ टेरिफिक जॉब. थैंक्स टू सुदीप शर्मा who is making these series like Alok and Kohra. Well done. 4.5 stars. जाके देखो अगर तुमने नहीं देखा है तो.